नमस्कार साथियों। YouTube पर विभिन्न जगह पर एक राजस्थान प्रदेश में भर्ती बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है कि एनटीटी टीचर की भर्ती आ चुकी है, ईसीसी टीचर की भर्ती आ चुकी है, जल्द आवेदन करें, ये करें वो करें। लेकिन एक सही प्लेटफॉर्म शायद ही आपको कहीं मिल रहा होगा। अधूरी जानकारी आप लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। आज एनटीटी टीचर की जो भर्ती है रियलिटी में बता देता हूं, बोर्ड पर ध्यान देना है। पूरा वीडियो देखना और पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ना कि अब आपको जानकारी अच्छी मिली है या नहीं मिली। देखो भाई, राजस्थान प्रदेश के जो पीएम श्री स्कूल है उनमें नई भर्ती निकाली गई है एनटीटी टीचर की। तो राजस्थान में 402 पीएम श्री स्कूल है, प्रत्येक जिले वाइज और प्रत्येक ब्लॉक वाइज। आपको अगर देखना है कि राजस्थान में 402 जो पीएम श्री स्कूल है वो कहां कहां पर है, किस किस जिले में है, किस किस ब्लॉक में है, तो इसकी पीडीएफ हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, वहां पर आपको देखना पड़ेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा एवं देखभाल के लिए एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग भर्ती, ईसीसी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन भर्ती, चाहे मदर टीचर भर्ती कह सकते हो, चाहे आप इसे नर्सरी टीचर भर्ती कह सकते हो, ये एक ही भर्ती है साथियों। अब ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा इन पीएम श्री स्कूलों में की जाए, बाल वाटिकाओं में की जाए। तो इसके लिए ये आवश्यकता पड़ी कि सरकारी विद्यालयों में 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनका एडमिशन नहीं होता था। 6 वर्ष से जो अधिक वाले बच्चे थे उनका ही एडमिशन होता था। तो 6 वर्ष का बच्चा काफी बड़ा हो जाता है, तो फिर वो कहां पढ़ाई करे। तो उनके लिए बाल वाटिकाएं क्रमोन्नत की गई। अब पीएम श्री स्कूल बनाए गए, इनमें इन छोटे नन्हे नन्हे बच्चों की क्लासेस शुरू की गई। उनका जो भी मिड डे मील है वो सब स्कूलों में ही आएगा और जो भी खिलौने वगैरह है सब कुछ भिजवा दिए गए हैं। लेकिन ये सूचना काफी ज्यादा मैं समझता हूं हम लोगों ने ही आप लोगों को दी है। पीएम श्री स्कूलों में जो बाल वाटिकाएं हैं उनमें एलकेजी यूकेजी कक्षाओं का संचालन तो कर दिया और संचालन करके भूल गए। ये नहीं देख रहे कि स्कूलों में जो पीएम श्री स्कूल है उनमें जो बाल वाटिकाएं हैं टीचर है या नहीं, बच्चे हैं या नहीं। तो एक अखबार में खबर आई थी, उस दिन से वो भूचाल बन गई और खबर इतनी वायरल हुई, हमने भी वीडियो बनाया। तो जो भी पीएम श्री स्कूल है जिनमें बाल वाटिकाएं प्रारंभ है, वहां का जो प्रभारी है उसको आदेश जारी कर दिया गया कि अब कहीं ना कहीं आप लोग जो है एक पीएम श्री स्कूल, एक बाल वाटिका में एक एनटीटी टीचर को लीजिएगा। पहले टीचर तो आए, बच्चे तो अपना आप आ जाएंगे, पढ़ाने वाला तो होना चाहिए ना। तो यही अखबार में खबर आई कि पढ़ाने वाले ही नहीं, बच्चे कहां से आएंगे। तो अब ये बिल्कुल हाईलाइट मामला हो चुका है। आप समझने का प्रयास करना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अब इन स्कूलों में एक एनटीटी टीचर की भर्ती हो रही है, तो इसमें टीचर की जो नियुक्ति हो रही है वो संविदा बेस पर हो रही है 3 वर्ष के लिए। प्रतिदिन 4 घंटे की क्लासेज रहेगी। योग्यता इसमें 12वीं पास तो है ही, प्लस इसमें एनटीटी या ईसीसी भी चाहिए। आयु 18 से 40 वर्ष। चयन इसमें बिना परीक्षा होगा। वेतन 10 से 15 हजार रुपए मिलेगा। अब फॉर्म की प्रक्रिया समझ लो। आपने पीएम श्री विद्यालयों की लिस्ट देख लिया, आपके ब्लॉक के अंदर है पीएम श्री स्कूल, तो वहां पर संपर्क करना। वहां का जो भी प्रभारी है ना, जिसको ये बाल वाटिका सुकृत कर रखी है, उससे बातें करना और कहना कि हम पीएम श्री जो स्कूल है यानी कि आपका जो है इसमें जो बाल वाटिकाएं संचालित की गई है उसमें पढ़ाना चाहते हैं, हमारे पास योग्यता है। तो वहां से ही आपको ऑफलाइन फॉर्म का माध्यम और आवश्यक दस्तावेज की सूची प्रोवाइड करवाई जाएगी। दस्तावेज तो वैसे भी आप जान सकते हो कि 12वीं की मार्कशीट, 10वीं की मार्कशीट या ईसीसी एनटीटी दोनों में से जो है वो सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा। बाकी दो जो आधार कार्ड वगैरह वो ऑटोमेटिक लेकर चले जाना। ये प्रक्रिया है फॉर्म की। अब मैं हवाबाजी तो करता नहीं, जो रियलिटी है वो बताता हूं। कम शब्दों में ये जानकारी दी, अगर मैं इसको बढ़ा चढ़ाकर बोलता तो उससे कोई मतलब निकलता नहीं। बाकी सुनो, अगर आपने एनटीटी या ईसीसी नहीं किया है तो कर लो, आपके काम आएगी। मान्यता प्राप्त संस्थान से ही करना। ईसीसी और एनटीटी कराने वालों की भीड़ लग चुकी है। जब से ये राजस्थान प्रदेश में वैकेंसी का जिक्र हुआ ना, ये राजस्थान में आ रही है एनटीटी टीचर की भर्ती, तो वो अब खबर तो क्लोज हो गई। अब तो राजस्थान सरकार दोबारा से एनटीटी चालू कर रही है। पहले ये बंद था। पहले क्या है, 3rd ग्रेड की जो भर्ती आती थी ना 2015 से पहले, उस समय क्या है एनटीटी मांगते थे। अब तो ये चल गया रीट,
ठीक है, बीएचटीसी बीएड। पहले एनटीटी से थर्ड ग्रेड टीचर की भर्ती होती थी, लेकिन वो बाद में एनटीटी भी बंद कर दी। अब दोबारा से एनटीटी चालू कर रहे हैं और एनटीटी का नाम बदलकर डीपीएससी कर दिया। तो जिस तरीके से बीएचटीसी आप लोग करते हो उसी तरीके से डीपीएससी करना पड़ेगा। सरकार करवाएगी, राजस्थान सरकार, तब जाकर ये रेगुलर बेसिस पे भर्ती भी निकालेंगे, तो वो आपके काम आएगी। तो यहां पर आपके लिए सुनहरा अवसर है कि देखो भाई, अभी तो कोई भर्ती का जिक्र है नहीं परमानेंट का, ये संविदा बेस पर भर्ती चल रही है। भर्ती तो है ही, क्योंकि जब इन्होंने पीएम श्री स्कूल चिन्हित किए हैं, बाल वाटिकाएं संचालित की है, तो टीचर कहां से आएंगे भाई? सरकारी टीचर कहां से आएंगे? संविदा बेस पर लगाने पड़ेंगे। तो ये आपके लिए अवसर है। वो नोटिफिकेशन भी आपको बता देता हूं। चलिए, जो आया है, जो पीएम श्री स्कूल लिस्ट वगैरह, वो भी थोड़ा देख लीजिए। नमस्कार साथियों, आज आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट दे रहा हूं। पूरा वीडियो देखना, मिस नहीं करना। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा ये जो आपको नोटिफिकेशन दिखा रहा हूं, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। बाल वाटिका संचालित जो पीएम श्री स्कूल है राजस्थान में 402, उन विद्यालयों में जो पोर्टफोलियो दिशा निर्देश है कुछ इस प्रकार दिए गए हैं, और मैं आपको शानदार वैकेंसी भी मैं बताने जा रहा हूं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एनसीएफ एफएस की आदि संस्थाओं के क्रम में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को महत्वपूर्ण माना गया है, जो शिक्षा के नियम के रूप में परिभाषित की गई है तथा विद्यार्थियों के समग्र विकास की अपेक्षा की गई है। समग्र विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि विद्यार्थियों का गतिविधि आधारित शिक्षक तथा सतत आकलन किया जाए। सतत आकलन के लिए पोर्टफोलियो प्रभावी टूल के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है। तो ये विभागीय निर्देशानुसार राजस्थान के पीएम श्री विद्यालयों में प्रारंभ की जा रही पूर्व प्राथमिक कक्षाओं यानी बाल वाटिकाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों हेतु 3 वर्ष की आयु से ही बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन ईसीसी की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं प्रभावी बनाने के लिए पीएम श्री की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2024-25 में चाइल्ड पोर्टफोलियो फोल्डर फॉर फ्री प्राइमरी गतिविधि हेतु राजस्थान के 402 पीएम श्री विद्यालयों की बाल वाटिकाओं के लिए प्रति बाल वाटिका 75 विद्यार्थियों हेतु 150 रुपये प्रति विद्यार्थी राशि अनुमोदित की गई है। उक्त राशि को प्रति विद्यालय की बाल वाटिका के अनुसार जिलों को जारी किया जाना है एवं जिलों द्वारा संबंधित ब्लॉक को राशि जारी कर विद्यालय स्तर पर एसएमसी एसडीएमसी के प्रस्ताव से सामग्री का क्रय करवाना जाना है। तो ये तो जो निर्देश आए हैं वो बताया गया है। बाकी उद्देश्य तो ये है कि बच्चों को शैक्षिक और प्रगति को समग्र रूप से देखना, सृजनात्मक कार्यों के अवसर प्रदान करते हुए सहभागिता का आकलन, सह शैक्षिक गतिविधियों में विद्यार्थियों की सहभागिता का समेकित निरूपण और विकासात्मक आयाम के अनुसार विद्यार्थियों की प्रगति का जो है समग्र रूप से अध्ययन करना। तो विशेष निर्देश ये है कि एक निश्चित अवधि में पूर्व प्राथमिक शिक्षा में 3 से 6 आयु वर्ग वाले बच्चों को जो है उत्तरोत्तर अधिगम उपलब्धि के संचयी साक्ष्य के रूप में 3 वर्ष तक पोर्टफोलियो समेकित रूप में सत्र अनुसार आवश्यक सूचनाएं दर्ज करते हुए संधारित किया जाना है। पोर्टफोलियो बच्चों की प्रगति का दर्पण है। पोर्टफोलियो के प्रारंभ में विद्यार्थियों का बेसिक प्रोफाइल कलर पेज में प्रिंट करवाकर लगाया जाए। तो ये एक दिशा निर्देश दिए गए हैं। बाकी आप लोगों के लिए यही मैं बता देता हूं कि अगर आप भी इस प्रकार की भर्ती में शामिल होना चाहते हो तो जरूर आप लोग आवेदन कीजिएगा। आवेदन का प्रारूप फिकाफर ये है, विद्यार्थी का प्रारूप तो ये है। तो इसमें विद्यार्थी का विवरण वगैरह, स्कूल का नाम वगैरह वो सब आ जाएगा, फॉर्म वगैरह इसमें सबको दे रखे हैं। तो दायित्व भी इसमें बता रखे हैं। और मैं अब आपको राजस्थान के जो पीएम श्री स्कूल है उनकी भी लिस्ट आपको बताने वाला हूं। तो आप रुके रहिए वीडियो में, और ये वैकेंसी आप लोगों के लिए बहुत काम की है। अब देखो, राजस्थान में जो पीएम श्री स्कूल है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज कितने कितने हैं तो आप लोग देख सकते हो। अजमेर के अंदर 14 है, उसके बाद अजमेर के बाद हम देख सकते हैं अलवर में 18 है, वासवाड़ा में 11 है आपके, उसके बाद 10, उसके बाद बाड़मेर में 21 है, भरतपुर में 15 है, भीलवाड़ा में 15 है, बीकानेर में 10 है, ठीक है, आपका बूंदी में 13 है, उसके बाद चित्तौड़गढ़ में 13 है, ठीक है, आपका बूंदी में 5 है, चूरू में 7 है, दौसा में 11 है, धौलपुर में 8 है। तो इस तरीके से आप देखिए, ये आपको टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट्स का नाम देकर के और यहाँ पर 402 पीएम श्री स्कूलों का बताया गया है। बाकी यहाँ पर ये बता दूं कि अगर आपने एनटीटी कर रखा है तो देखो भाई, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने 12वीं पास करने के बाद एनटीटी किया है और मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं आपने ये बेरोजगारी झेल रहे हो, तो सबसे बड़ी विडंबना है। आज ही जो मैं आपको ये लिस्ट बता रहा हूं, इस लिस्ट को आप लोग देखिएगा आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज, और डिस्ट्रिक्ट वाइज देखने के बाद आप ये भी एक तरीके से देख लेना कि कहीं ना कहीं आपके डिस्ट्रिक्ट में जो पीएम श्री स्कूल हो वहां पर आपको जाना है और कहना है कि मैंने एनटीटी कर रखा है या ईसीसी कर रखा है। क्योंकि राजस्थान सरकार का मकसद है कि जो भी पीएम श्री स्कूल चिन्हित किए गए हैं 402, इन स्कूलों में बाल वाटिकाएं प्रारंभ होगी 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे तक को पढ़ाने के लिए। यहाँ पर एनटीटी, ठीक है, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की भर्ती होगी। तो अगर आपने 12वीं के बाद एनटीटी कर रखा है तो आप स्कूल में जाइए, संपर्क कीजिए वहां पर, और अगर आपका वहां पर सिलेक्शन हो जाता है तो 3 वर्ष के लिए संविदा बेस पर आपको नौकरी मिलेगी। सैलरी आपको 10,000 से 15,000 रुपए मिलेगी, और ड्यूटी आपकी जो है हफ्ते में
6 दिन रहेगी, रविवार का तो अवकाश रहता ही है, और प्रतिदिन 4 घंटे आपको जो है ड्यूटी देना है। तो इससे बढ़िया मौका आप लोगों के लिए हो ही नहीं सकता। तो अभी आप जो मैं ये लिस्ट बता रहा हूं, यहां पर आप एक बार करना हमारे टेलीग्राम चैनल से इस लिस्ट को डाउनलोड, और डाउनलोड करने के बाद आप कहीं ना कहीं स्कूल में जाना। पहले तो ये देखिए कि आपकी डिस्ट्रिक्ट में, आपके ब्लॉक में है या नहीं पीएम श्री स्कूल, और है तो फिर आप नहीं जा रहे और एनटीटी ईसीसी नहीं किया तो ये जिंदगी की सबसे बड़ी लापरवाही मैं आपको बता सकता हूं। ठीक है, तो पहले तो आप एनटीटी कीजिए, ईसीसी कीजिए, क्योंकि इस प्रकार की भर्ती आपके सामने है, देख सकते हो। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट वाइज 402 पीएम श्री स्कूल चिन्हित की गई है, जिनमें कहीं ना कहीं एनटीटी टीचर की भर्ती होने जा रही है। तो अब मुझे कमेंट करके अवश्य बताना, क्या आपने एनटीटी कर रखा है? एनटीटी अगर कर रखा है तो तुरंत आप पीएम श्री स्कूल में जाकर के नौकरी पाओ। क्या आपने एनटीटी अभी नहीं किया है? तो एनटीटी नहीं किया है तो जल्दी से आप एनटीटी कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं मैं, और आपको मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड करवा रहा हूं, तुरंत संपर्क करें, एनटीटी करें। आपने अगर 12th पास किया है तो एनटीटी ईसीसी करने का सुनहरा आप लोगों के लिए अवसर है। वैसे भी राजस्थान प्रदेश में रेगुलर बेसिस पर एनटीटी टीचर की भर्ती होने जा रही है, जल्द इसकी विज्ञप्ति जारी होगी। तो आपके लिए अगर एनटीटी कोर्स आपके पास होगा तो कहीं ना कहीं आपको प्राथमिकता इसमें दी जाएगी। तो विज्ञप्ति ये जारी हो चुकी है। बिल्कुल आपको बता दूं, ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत ये प्रारंभिक बाल्यावस्था जो प्रारंभ की गई है, स्कूलों में बाल वाटिकाएं जो संचालित की गई है, उनमें कहीं ना कहीं ये एनटीटी टीचर की भर्ती होने जा रही है। तो ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर करें। राजस्थान प्रदेश की तमाम सभी सरकारी नौकरी अपडेट के लिए आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन अवश्य प्रेस करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। राजस्थान प्रदेश की कोई भी जानकारी मेरे से नहीं छूटेगी, सब जानकारी आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।